में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-26 समर्थ पोर्टल के माध्यम से कैसे फिल किया जाता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम सूचित कर दें कि उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 से 26 अप्रैल 2024 से प्रारंभ है तथा इसके पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई 2024 है। 26 मई को ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। समर्थ पोर्टल में इसको पूर्ण करने के विभिन्न चरण हैं, तो आइए उन्हें क्रमवार देखते हैं। सबसे पहले हम ukentrance.samarth.edu.in URL पर जाएंगे। इस URL को आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा और इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में संचालित 3 राज्य विश्वविद्यालय एवं उनके संबद्ध महाविद्यालयों जहां पर बीएड कोर्स संचालित होता है उसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ukentrance.samarth.edu.in में आपको इसके पंजीकरण के लिए लिंक तथा अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है। जब कोई भी कैंडिडेट पहली बार इसमें पंजीकरण कराता है तो वो अपने आप को एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में पंजीकृत करता है, लेकिन जब उसका रजिस्ट्रेशन आईडी यानी लॉगिन क्रेडेंशियल बन जाते हैं तो वो लॉगिन के माध्यम से फॉर्म की अगली प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। आप देख सकते हो कि ये उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन एंट्रेंस पोर्टल है। इसी के माध्यम से उत्तराखंड में संचालित समस्त विश्वविद्यालय एंट्रेंस प्रवेश परीक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट, उत्तराखंड कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उत्तराखंड कंबाइंड एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट कंबाइंड एलएलएम एंट्रेंस टेस्ट और बीए एलएलबी को भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये आपका जो URL है ukentrance.samarth.edu.in, यहीं पर ये एंट्रेंस के पूर्ण करने के फॉर्म आपको उपलब्ध होंगे, तो ये आपको केयरफुली ध्यान देना होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले आपको इस उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन एंट्रेंस पोर्टल में आकर के न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को क्लिक करना होगा। जब न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को आप क्लिक करेंगे तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव हो जा गया है और इसके नीचे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी बेसिक सूचनाएं पूर्ण करनी होंगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन साइड में दिखाई पड़ेंगे। इसको हम देख सकते हैं कि जैसे आपका क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपकी स्वयं की हो, याद रखिएगा काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये एक्टिव ईमेल हो, ठीक है। साथ आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र इसके लिए बहुत सपोर्टिव है, इसलिए अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्रोसेस करने में तो आप गूगल जो क्रोम है उसके अपडेटेड वर्जन के साथ काम कीजिएगा, स्मूथली फॉर्म आप पूर्ण कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंतर्गत अप्लीकेंट्स का जो है स्कूल के अनुसार नेम है वो यहाँ पर पूर्ण नाम फिल करना होगा। अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डे, मंथ और ईयर को पूर्ण करना होगा। अप्लीकेंट्स का जो ईमेल आईडी है, यानी कोशिश करिएगा या अपना ही ईमेल आईडी से आप इसको पंजीकृत कीजिएगा, क्योंकि इससे हम आपका स्टूडेंट लाइफ साइकिल एक्टिवेट करेंगे और वहीं पर हम एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड, वेरिफिकेशन फॉर्म इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए, आपका ही होना चाहिए, क्योंकि इस पर OTP जाएगी, तो इसको री एंटर करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर पूर्ण फिल करने के बाद रजिस्टर्ड का आप रजिस्टर का बटन आप क्लिक कर देंगे। रजिस्टर का बटन क्लिक करने के साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें ग्रीन कलर का होगा कि योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड, सेंड योर रजिस्टर्ड डिटेल। जो आपने रजिस्टर्ड डिटेल्स हैं उन पर गया है, तो ये जो OTP है ये आपके ईमेल आईडी पर गया है और ईमेल आईडी पर ये 14 मिनट या 15 मिनट के लिए एक्टिवेट हो जाता है। 15 मिनट के अंदर आपको OTP जो यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर फिल करके आपको नीचे कैप्चा वेरिफिकेशन डालना होगा और उसको पूर्ण करना होगा। ये इस प्रकार ईमेल पर हमें क्या कहते हैं ईमेल वेरिफिकेशन कोड प्राप्त हुआ है, हमने ईमेल पे
526400, इसको वहाँ पर हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के बाद कैप्चा वेरिफिकेशन से हम आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। अब हमने ये क्या कहते हैं OTP हमने फिल कर दिया है, कैप्चा वेरिफिकेशन को हमने यहाँ पे डाल दिया है और सबमिट OTP का बटन हमने क्लिक किया है। क्लिक करने के परिणाम स्वरूप देखिए साफ साफ लिख करके आ जाता है अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आप लॉग इन करके एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रारंभ करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन टैब का यूज करना है और तथा लॉगिन के अंतर्गत आपको फॉर्म को पूर्ण करना होगा। जब हम लॉगिन करेंगे तो मैंने लॉगिन किया, अपना जो बेसिक डिटेल था ईमेल आईडी एंड OTP पासवर्ड जो मैंने बनाया था उसके आधार पर, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डिस्प्ले होने लगता है। और साथ ही साथ आप प्रोफाइल से स्टार्ट कर सकते हैं या अपडेट से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म भरना प्रारंभ करेंगे और सिलेक्ट प्रोग्राम यानी BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पेमेंट करेंगे और इसके 3 चरण होंगे जो आप तीनों चरण को हम चलिए एक लाइव पोर्टल के अंतर्गत आपके साथ डिस्कस करते चलते हैं। ये मेरा लाइव पोर्टल है। यहाँ पर जब मैं लॉगिन किया हूँ तो लॉगिन करने के परिणाम स्वरूप मुझे ऊपर प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट, ये 3 आपको स्टेप्स पूरे करने होंगे। चाहे तो आप स्टार्ट अपडेट से कर सकते हो, चाहे तो आप प्रोफाइल से अपडेट अपने फॉर्म को पूर्ण कर सकते हो। यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप के अंतर्गत आपको कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल, दूसरे स्टेप के अंतर्गत आपको अप्लाई इन प्रोग्राम और तीसरे स्टेप के अंतर्गत आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपये या 1000 रुपये, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो आपको भुगतान करना होगा। तो मैंने क्या किया, अपडेट्स पे गया। अपडेट्स के में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स पहले तो कुछ ऑटो फिल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जेंडर फिल कर लिया मेल, और यहाँ पर आपका कैटेगरी मैंने कर लिया जनरल कैटेगरी, आप क्या कहते हैं OBC NCL भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। यहाँ पर आप क्या कहते हैं डेट आप सेलेक्ट करते हो कि डेट कब इशू आपका हुआ है, एंड आप क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वहाँ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे, लागू होंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर, और इसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। तो मैंने मान लीजिए सपोज दैट मेरी कैटेगरी जनरल, तो मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। या ईमेल आईडी जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप अल्टरनेटिव ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ब्लड ग्रुप मान लीजिए मैंने AB पॉजिटिव कर लिया है। आपका सिटीजनशिप मैंने इंडिया की है, यस कर दिया हूँ। रिलीजियस हिंदूज मैंने क्लिक कर दिया। आगे फॉर्म को मैं बढ़ाता हूँ। फैमिली डिटेल्स में मदर नेम, जो भी मदर नेम हो वो आप फिल कर दीजिएगा। सपोज दैट मैंने AB, अगर आप चाहते हो मोबाइल नंबर, दिस इज द ऑप्शनल। ठीक है, ऑक्यूपेशन ये भी आपका ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं आपको फिल करने की। मदर्स क्वालिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो इनको टैब को क्लिक करते जाइएगा और पूर्ण करते जाइए, कोई इशू नहीं। नाउ द नेक्स्ट है मदर्स ऑफिस एड्रेस, मदर डेजिग्नेशन, ये सब ऑप्शनल है। मदर सैलरी, ये सारी चीज़ ऑप्शनल है। फादर्स नेम मान लीजिए मैंने फादर्स नेम, ये बाकी इनके फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन। ये नॉन मैंडेटरी फील्ड में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हम आपसे एक मांग रहे हैं, वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश करिएगा कि आप ज़रूर हमको एक प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी जो नंबर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और वो किसी केस में अगर इनवैलिड आप नंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये इसमें 10 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट से अधिक का नहीं होगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपका एक नोटेबल है। एंड कंबाइंड फैमिली इनकम, तो कंबाइंड फैमिली इनकम सपोज दैट नॉट अप्लीकेबल है, तो नॉट अप्लीकेबल आप टिक कर लीजिए, ये आपके ऊपर नहीं लागू होता है कंबाइंड फैमिली इनकम। लेकिन अगर आप इसमें कोई वैल्यू चुनते हैं तो उस वैल्यू को आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अप्लीकेबल नहीं होता तो निश्चित रूप से आप चुनिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने नहीं अप्लीकेबल है तो मैंने नॉट अप्लीकेबल चुन लिया। अगला है हैव यू रोल, तो क्या यूनिवर्सिटी में आप बिफोर है? यस, मैं पहले से हूँ और मेरा इनरोलमेंट नंबर, तो सपोज दैट मैं अगर मान लो SDS यूनिवर्सिटी तो SV। अब आपको यहाँ पर अपडेट डिटेल्स अगर क्लिक करोगे तो सारे फॉर्म को प्रीव्यू कर लीजिएगा। अब फॉर्म में कुछ चीज़ें आपको लगता है कि करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी फील्ड ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपने फॉर्म को पुनः करेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन क्लिक करने पर हम आगे आते हैं और यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं मैंने
ऑलरेडी पुट कर दी थी, तो इसलिए यहाँ पर वो एक्टिवेट नहीं है। और अगर मैं अपडेट डिटेल्स को एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और मैं उन करेक्शंस को कर सकता हूँ, जैसे कि इलनेस कोई है, ठीक है, या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट कुछ है या आपने किया है, वो सर्टिफिकेट धारित करते हैं, आपने एनएसएस में पार्टिसिपेट किया है, आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं, तो इस तरह की वैल्यूज़ को ये पूछता है फॉर्म। फॉर्म पूछने के बाद इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, सेव टू नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेव टू नेक्स्ट पे आने के परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर अपडेट, अगर एक बार फॉर्म को फिर से रीचेक करते हैं, अगर कुछ इसमें गड़बड़ियाँ हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन क्लिक करने के परिणाम स्वरूप आप फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो मैं एक डमी सारी चीज़ें को अपलोड कर देता हूँ। मैं सर डमी यहाँ पे स्टार्ट अपलोड्स में आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो होता और अपलोडेशन कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे। अपलोडेशन आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को यहाँ पर पूर्ण करना होगा। इनको स्कैन करके 10 KB से लेकर के 500 KB के मध्य अवश्य डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा, ताकि अपलोडेशन करते वक्त आपको आसानी रहे। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप डोमिसाइल है तो डोमिसाइल वहाँ पर लगाइए, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लगाइए। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पूर्ण करने के बाद आप आगे बढ़िए। तो मेरा लास्ट डॉक्यूमेंट था, मैंने इसको भी अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अब देखिए मैं एक बार ड्राफ्ट देख लेता हूँ। अगर आपको कोई वैल्यूज डिलीट करनी तो डिलीट का बटन क्लिक कर दीजिएगा, या फिर से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा पूरा फॉर्म करेक्ट है या नहीं। एक बार पूरी इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है तो हमने अपडेट्स का सेव एंड एज अ ड्राफ्ट या बैक टू अपलोड्स और क्या कहते हैं सबमिट एंड लॉक, तीनों का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हैं। तो तीनों के ऑप्शन को आप प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म सबमिट करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा हायर एजुकेशन का। अगर आप पीजी के बेस पे सबमिट करते हैं तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपका पीजी होगा। तो ये बहुत केयरफुली आप देखिएगा। तीसरा क्या होता है, फॉर्म अगर एक बार लॉक हो जाएगा तो आपकी कुछ फील्डें काम नहीं करेंगी, जैसे आप प्रोग्राम दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत केयरफुली आप चीज़ों को देखिएगा। तो चलिए मैं सबमिट एंड लॉक का बटन दबाता हूँ। मैंने सारे ग्रीन्स को मैंने कन्फर्म एंड लॉक किया, तो ये देखिए ग्रीन हो जाता है, कन्फर्म एंड लॉक कर दिया। तो अब मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। अब प्रोफाइल में मैं नहीं जा सकता। अब यहाँ से हम प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो ये बैचलर यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो इसको मैंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम, तो ये बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ये एक बार ही सिलेक्ट होगा। भाई कुछ बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया कि सर ये दोबारा नहीं दिखता। नो, एक बार आप सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि एक ही बार बैचलर ऑफ एजुकेशन का आप फॉर्म भर रहे हो, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्म पूर्ण करिए, दोबारा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा ये फील्ड। ठीक है, तो हमने कर दिया। इसमें जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम है वो हम इंक्लूडिंग कैटेगरी 45 है, जनरल के लिए 50% है, अदर्स रूल्स भी हैं। तो आप उसके लिए ऑर्डिनेंस अवश्य पढ़िए और ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, तभी एक्सेप्टेबल होगा फॉर्म। एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम में देना चाहता हूँ, मेरा प्रेफरेंस सिटी सेंटर क्या है, तो ये सिटीज है ना कि आपके इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, इसके इंस्टीट्यूट हिडन है, वो यूनिवर्सिटी जो श्री देव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा वो उनके द्वारा अलॉट किया जाएगा। सपोज दैट मैंने रामनगर सेलेक्ट कर लिया, पहला प्रेफरेंस। दूसरा मैंने है रुद्रपुर है, तो पहला प्रेफरेंस मैं रामनगर में चाहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट मुझे मिले, दूसरा मैं रुद्रपुर चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्रोसीड्स का बटन दबाया। प्रोसीड्स का बटन दबाने के बाद देखिए कि मेरा एप्लीकेशन है स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो मैं बीएड का जो है फॉर्म वो मैं पूर्ण कर रहा हूँ। अब बीएड का फॉर्म पूर्ण करने के बाद ये देखिए अभी मेरा स्टेटस नॉट पेड है, मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको, इस प्रोग्राम के लिए हम इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। अगर आप अपडेट करना चाहते हो अभी भी एग्जाम सेंटर्स, तो यहाँ से अपडेट का बटन क्लिक करिए और आप चेंज सेंटर्स को चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग नेक्स्ट। पर्सनल डिटेल्स एक बार आप फिर से देख लीजिए।
आपका जो कोटा है सब कुछ देख लीजिए। अगर आप प्रीवियस बटन में जाना चाहते हैं तो प्रीवियस बटन में बाय क्लिकिंग नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद अब आपका यहाँ पे एकेडमिक है तो आप यूजी, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब कि हम 50% जनरल का, लेकिन फिर भी सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसकी यूजी की रखी गई 45% रखी गई, तो उसको हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब पासिंग ईयर जो है, मान लीजिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट 7 डाल देता हूँ 10th के लिए, तो ये वैल्यूज़ हैं जो आप डाल सकते हो। तो मैं कोई रैंडम वैल्यूज़ को फिल कर देता हूँ, रैंडम वैल्यूज़ फिल हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट की वैल्यूज़ को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। सपोज दैट मैंने 10 से किया एंड यहाँ पर डिवीजन मैंने फर्स्ट डाला, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम मैंने कुछ लिख दिया, जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम है आप अपने अंक पत्र से या सर्टिफिकेट से आप उनको लिख दें। अब आपका ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन स्टेटस है, तो ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन स्टेटस को आप अपीयरिंग या पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंतर्गत आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यानी जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो आप पूर्ण करते जाइएगा। और इसमें कहते हैं इंस्टीट्यूट का नेम प्रॉपर लिखिएगा, मैंने शाम का यूज किया है, या मैंने कुछ ऐसे ही मेडिकल कुछ वर्ड्स डाल दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जैसे उत्तराखंड बोर्ड से है तो आप उत्तराखंड यूज कीजिएगा सच है। और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो आप पास्ट या अपीयरिंग है तो पास्ट और अपीयरिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, पास्ट और अपीयरिंग के बाद अब आपका ग्रेजुएशन कहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आप ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आप उत्तराखंड है, यानी उत्तराखंड से ही अगर आपने कंप्लीट किया था यहाँ पे, या अन्य कहीं जगह से तो आप अदर जगह, आप अदर ऑप्शन को चुनिए। ठीक है, और उसका नाम, आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपने उत्तराखंड से किया तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आप उत्तराखंड सेलेक्ट कीजिएगा, तब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपने क्या किया, कोर्स डिसिप्लिन, यहाँ पे आप परसेंटेज फिल कर दीजिएगा। परसेंटेज फिल करने के बाद आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हो। इसमें पीजी के डिटेल्स आप डालना चाहो तो अच्छा है, नहीं डालना चाहो तो भी मैंडेटरी फील्ड नहीं। लेकिन कुछ छात्र हैं जो पीजी बेस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि पीजी में उनको रिक्वायर्ड परसेंटेज से कम है, तो आप पीजी वाली इस कॉलम को पूर्ण करेंगे। इस कॉलम को पूर्ण करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट का बटन का एकेडमिक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेगी, ग्रीन आपके पास रिव्यू। अब हम आते हैं एकेडमिक डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर कोई डिटेल्स मिसमैच है तो आप यहाँ पे अपडेट का बटन क्लिक करेंगे। अपडेट के बटन से उन चीज फील्ड्स को फिर से एडिट किया जा सकता है बाय क्लिकिंग नेक्स्ट बटन। अब हम अपलोड पे जाएंगे। अपलोड में आपने जो चीजें क्लेम की हैं उन चीजों को आप यहाँ पर अपलोड करना होगा, लेकिन इससे पहले आपको पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट पेपर में पहला पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज रीजनिंग के साथ करना चाहते हो, या इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज के साथ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आर्ट्स कॉमर्स या साइंस ग्रुप से होते एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड को आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट में। अदर डिटेल्स आपको दिख रही है, तो यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं अपडेट करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, तो अपडेट का बटन क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नेक्स्ट पर चले जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद अपलोडेशन मांगेगा। अपलोडेशन में आप पूर्व में कुछ कर चुके हैं, कुछ फील्ड्स के लिए और मांगेगा। तो इसमें हाई 10th की मार्कशीट को अपलोडेशन आपको करना होगा। आपका यहाँ पे 12 की मार्कशीट का अपलोडेशन करना होगा। यहाँ पर आपका ने ग्रेजुएशन के बेस में, देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन के बेस में तो स्कैन बोथ मार्कशीट सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल एंड अपलोड करना 10 से 500 केबी के मध्य होना चाहिए, जो जेपीईजी, पीडीएफ या जेपीजी फाइल हो। तो अगर आप अपीयरिंग है तो फर्स्ट ईयर, आप सेकेंड ईयर की मार्कशीट को या फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप अपीयर्ड हो तो फाइनल ईयर की मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे। तो ये आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, आप उत्तराखंड यानी कहीं से भी आपने यूजी की कंप्लीट किया तो वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अदर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी आपने ग्रेजुएशन को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अपलोडिंग यूजी
विथ मिनिमम 45%, इसका भी प्रूफ, यानी आपको एक मार्कशीट भी अपलोड करना होगा जहाँ पे मिनिमम 45% दिखाई पड़े। ठीक है, अब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट फील्ड्स को मैं कुछ एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट लगा देता हूँ ताकि रिक्वायर्ड फील्ड फॉर्म को फिल कर सके। स्टार्ट अपलोड का बटन क्लिक करते हैं, फिर हम इसको पोजीशन में लगा देते हैं। आप जो इसका 10th 12 इन मार्कशीट को लगाइएगा। मैं आपके लिए जो डमी फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कोई रैंडम सर्टिफिकेट या बैनर्स या कुछ भी लगा रहा हूँ ताकि हमारा फॉर्म प्रॉपर्ली प्रोसीड्स हो सके। तो हमने ये फील्ड्स और ये मैंने स्टार्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। अगर डिलीट करना हो तो आप यहाँ डिलीट का बटन। तो इस प्रकार से देखिए मेरा सारा अपलोडेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। अब अपलोडेशन कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीव्यू में आता हूँ और पूरे फॉर्म को एक बार देख लेता हूँ कि कोई फील्ड मेरी रिक्वायर्ड। तो ये देखिए आपका फॉर्म उत्तराखंड शासन उत्तराखंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने फॉर्म भरते। ये आपका QR कोड है, आपकी फोटो प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए, आपका मोड ऑफ स्टडी या मीडियम दिया होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे फिल हो जाती हैं। अभी मैंने फीस नहीं सबमिट किया इसलिए ये कॉलम आपका सेक्शन खाली दिख रहा है। बाकी ये सारे फॉर्म को एक बार केयरफुली आपको देखना होगा। केयरफुली देखने के बाद जब आप सारे फील्ड से सहमत हो जाते हैं तो सहमत होने के परिणाम स्वरूप अब आप क्या करते हैं, इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें रिक्वायरमेंट है, चेंजेस हैं, तो आप यहाँ पे प्रीवियस का बटन, यहाँ पे फोटो इसलिए आई है क्योंकि मैंने सिग्नेचर की जगह फोटो लगाई थी, इसलिए आई है। आप सिग्नेचर लगाएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर ही दिखाई। ओके, तो ये हम सबमिट का बटन क्लिक करते हैं। सबमिट का बटन क्लिक कर लेते ही अब आपको पेमेंट क्राइटेरिया पे आ जाएंगे। पेमेंट क्राइटेरिया के लिए आपको इन सारे फील्ड्स को चेक करते जाइएगा। चेक करने के बाद आपको वेरीफाई अपना डिटेल करना होगा कि मेरा नाम करेक्ट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, मेरा कैटेगरी करेक्ट है, मेरा जेंडर करेक्ट है, मेरा माई मदर नेम करेक्ट है, फादर्स नेम करेक्ट है, माई एड्रेस करेक्ट है। आई हैव रीचेक all the information, I have read all the guidelines, I do hereby declare, और फिर आपका डिक्लेरेशन रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर पे फी हो जाएगा। अगर आप होम पे जाना चाहते तो होम पर भी आप जा सकते हैं। तो क्लिक हियर पे फॉर फी। तो आप देखिए कि यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन टाइम 14 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये नोडल यूनिवर्सिटी है जो इस स्टेट कंबाइंड एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को करा रही है। तो इसके लिए क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो वो 1500 रुपये फीस ये ऑटो फीडेड है। और दो फीस क्राइटेरिया है, एक 1500 रुपये, एक 1000 का है। तो आप ऑर्डिनेंस में देख लीजिएगा, इसमें ब्रोशर या प्रॉस्पेक्टस लगा है। आप इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से जनरेट QR कोड कर लीजिएगा। QR कोड जब जनरेट हो जाएगा तो इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आपका 2 या 3 मिनट के अंदर ही करना होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और उसका जो पेमेंट है उस पेमेंट को वेरीफाई तुरंत करना होता है, नहीं तो फेल्ड में आ जाता है। अगर आपका पेमेंट फिर भी फेल्ड में आ जाता है और डिडक्ट हो जाता है तो आप 2-3-4 घंटे वेट कीजिएगा, निश्चित रूप से वो आपके फॉर्म पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को पूर्ण कर सकेंगे और इसका प्रिंट आउट भी आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसे यूनिवर्सिटी में अभी नहीं भेजना है। जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा काउंसलिंग के समय तो इसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखिएगा। तो ये था हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। अब इसमें कुछ क्वेरीज आ रही हैं कुछ फील्ड्स के लिए। कुछ जैसे आपका यूजी 50% रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप 50% से नहीं है तो आप पीजी 55% है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये कई ऑर्डिनेंस हैं जो आपको केयरफुली देखना होगा, उसके अनुसार फॉर्म को पूर्ण करना होगा। सो मच थैंक यू। अगर कोई क्वेरीज है इसके बावजूद भी तो आप उच्च शिक्षा विभाग के DIGI.HEUK@gmail.com पर